हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रहलाद सिंह। मैं लेके हूँ आज आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी का सिलेबस। तो बॉटनी के सिलेबस में काफ़ी बच्चे रिकमेंड कर रहे थे कि सर बॉटनी का सिलेबस लाइए, तो चलते हैं आज देख लेते हैं बॉटनी का सिलेबस जो हमारे चैनल से वीडियो का जो नंबर होगा एंड जो वीडियो का क्रम होगा वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ये सिलेबस आप अपने अपने यूनिवर्सिटी के साथ मैच करा लेंगे एक बार, ठीक। यदि आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो नीचे इसके आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सॉल्यूशंस को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो सिलेबस है, ये तीनों पेपर जो हमारा है बीएससी थर्ड ईयर में, ये आपके 75 और 65 के बाद होते हैं, ठीक। मतलब समझना कि यहाँ पे आपके लिए कम से कम 300 नंबर का सिलेबस होगा। 300 नंबर आपके इसी बॉटनी से आएंगे। जूलॉजी बॉटनी थर्ड ईयर में आपको पता है कि 2 पेपर हमको करना पड़ता है, एक पेपर मेरा छूट जाता है, तो इसी 2 पेपर में से एक पेपर तो हमारा कंफर्मली छूट जाएगा। जैसे केमिस्ट्री जिसका होगा उसका छूट जाएगा, जूलॉजी बॉटनी बच जाएगा, या कोई बॉटनी केमिस्ट्री लेगा, कोई जूलॉजी केमिस्ट्री लेगा, ठीक। तो 2 पेपर मिला के 600 नंबर कंप्लीट करते हैं, ठीक। 300 नंबर के। तो देखते हैं आज यही हमारा फर्स्ट पेपर हमारे पास आता है। जो फर्स्ट पेपर होता है स्टूडेंट, उसमें हमको टॉपिक क्या क्या देखने हैं, उसके जो टॉपिक्स हैं वो है प्लांट रिसोर्सेस, ठीक। कि प्लांट रिसोर्सेस का मतलब यहाँ पे कि प्लांट के रिसोर्सेस क्या हैं, उसके बाद प्लेनोलॉजी क्या है एंड इसके बाद बायोस्टैटिक्स क्या है। मतलब कुल मिला के 3 टॉपिक हमारे पास कंप्लीट करता है 4 छोटे छोटे यूनिट के अंतर्गत। ये जो हमारा पूरा पेपर होगा ये किसी किसी यूनिवर्सिटी में 50 मार्क्स का होता है और कहीं कहीं 75 का होता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 50 मार्क्स एंड कहीं कहीं हमारे पास जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, अवध है, यहाँ पे हमारा 75 का होगा। और ध्यान देना, इस बार कुछ यूनिवर्सिटी क्या करेंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आ रही हैं, तो 5 जनवरी से आप आना ना भूलिए। हमारे पास जूलॉजी का ऑब्जेक्टिव सीरीज लगाया जाएगा, आप जरूर ज्वाइन करिए शाम 8 बजे डेली, ओके। अब देखो यहाँ पे हमको 4 यूनिट मिलती हैं। हमारे फर्स्ट यूनिट में क्या होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स की बात करेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ जो पहला हमारे पास हेडिंग कंप्लीट होता है वो होता है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, जो हमारे फसल पौधे होते हैं, फसली पौधे होते हैं, उनके बारे में, ठीक। अब ये दोनों हमारे मिलके क्या बनाते हैं, ठीक। ये हमारे पास एक और टॉपिक आ जाएगा। तीसरा टॉपिक हमारे पास है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कॉन्सेप्टल की बात करेंगे, ठीक। तो कॉन्सेप्टल अब डेवलपमेंट की बात करेंगे, डेवलपमेंट, कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूज की बात करेंगे। किसका किसका पढ़ना है, हमको गेहूं पढ़ना है और यहाँ पे चावल पढ़ना है, हमको यहाँ पे लेग्यूम की फसलें पढ़ने हैं और शुगर केन पढ़ने हैं। तो इनको तीनों को मिला के हमारा एक यूनिट कंप्लीट होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट यूनिट फर्स्ट, ठीक। तो यूनिट फर्स्ट में हमने लगभग यहाँ से 10 से 11 वीडियो, 10 क्लासेस हमने कंप्लीट कर चुके हैं। कितने, 10 क्लासेस हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की। अगले टॉपिक में हमारे पास आता है यहाँ पे जनरल अकाउंट्स की बात करता है, किसकी, यील्डिंग प्लांट्स की, किसकी, यील्डिंग प्लांट्स की। यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, हमको तेल देने वाले फसल, मसाले देने वाले फसल और पेय पदार्थ, यहाँ पे कॉफी पढ़ना है, चाय पढ़ना है, फाइबर्स की बात करेंगे और यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स की बात करेंगे एंड पेट्रो प्लांट्स करेंगे। देखो 4 प्लांट यहाँ पढ़ना था और स्पेशली दूसरा यूनिट हमारा जो कवर होता है, ये दूसरा यूनिट बनाता है यूनिट 2। कितना बनाता है स्टूडेंट, ये यूनिट 2 बनाएगा, ठीक। इसके यूनिट सेकेंड्स में हम लोग फाइबर तक कंप्लीट कर चुके हैं, मेडिसिनल एंड पेट्रो बचा हुआ है। मतलब कुल मिला जुला के यहां से आपका 5 क्लास कंप्लीट हो चुका है। कितना, 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में ये भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारे पास है कंजर्वेशन की बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ध्यान देना, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के बेसिस पे हम टॉपिक को यहाँ पे डील करेंगे। अब एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री को कंप्लीट किया जाएगा, हम इसके बाद मेडिसिनल एंड पेट्रो को पढ़ने के बाद इसी टॉपिक में चलेंगे। 2-3 दिन में वीडियो ये भी अपलोडिंग चालू हो जाएगा, ठीक। अब देखो उसके बाद बचती है नंबर 6 पे। नंबर 6 हमारा जो चैप्टर है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री दोनों को कंप्लीट करके हमारा बन जाता है यूनिट 3। क्या बन जाता है, यूनिट 3। इस यूनिट 3 से हम क्या करेंगे, स्पेशली क्वेश्चन उठाएंगे। इसमें कम से कम आपके 9 से 10 वीडियो बनेंगे, ओके।
अब देखो अगले टॉपिक पे बात करते हैं 7वां चैप्टर और 8वां चैप्टर। बात करते हैं पहले 7वें की। यहाँ पे इंट्रोडक्टिव पढ़ना है, किसका नॉलेज करना है कि जो पेलिनोलॉजी है वो किस बेसिस पे है, एंड वहां पे जितने भी पॉलन होते हैं, खासकर पॉलन का फॉर्मेशन एंड पॉलन की सारी मैकेनिज्म्स को कंप्लीट करने हैं। और नंबर 8 हमारे पास आता है स्पेशली अलग यूनिट लेके, ध्यान देना क्या आता है, एक अलग। ये भी यूनिट क्या करता है, इस यूनिट को भी कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी में इसी यूनिट में मिला दिया है और कहीं कहीं अलग अलग देता है, बट मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा। आप इसमें भी इसको जैसे देखो महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ क्या करता है, इस यूनिट को अलग कर दिया है, इसको थर्ड में रख लिया है, फोर्थ को अकेले कर दिया है। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नंबर 8 हमारे पास चैप्टर आ जाता है जिसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मीन मीडियम, मतलब बायोस्टैटिक्स से है। पूरा बायोस्टैटिक्स जो होगा वो स्पेशली हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट 4 लेकर। जो हमारे पास यूनिट 4 होगा वो इसी चैप्टर से हो जाएगा। ठीक, खासकर इस वाले चैप्टर से। अब देखो एक चीज ध्यान रहे, कुछ वीडियो इसके अगले साल के अपलोड है। बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी में मैंने मीन मीडियम को काफी कम पढ़ाया था, बट इस साल जूलॉजी में ध्यान देना, जिसका जूलॉजी होगा जूलॉजी में भी यही पढ़ना है और बॉटनी में भी यही पढ़ना है, दोनों सेम है। आपका ये यूनिट बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी के सेकेंड पेपर का जो 4th यूनिट है वो मैच करता है पूरा टोटली 100% इसी बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी के फर्स्ट पेपर से। आपका दोनों यूनिट सेम रहेगा, हम दोनों के लिए पढ़ाएंगे, एक साथ आपको वीडियो मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आता है स्टूडेंट। इसमें से कुल आते हैं आपके 4 क्वेश्चन आते हैं 10-10 नंबर के, ध्यान देना 4 क्वेश्चन आते हैं 10-10 नंबर के, स्पेशली ये हो जाएगा 40 नंबर यहां से। और इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में ये 15 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कितना होता है, 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे 3-3 नंबर के, ध्यान देना कितना, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आते हैं लगभग, या 10 या 5 क्वेश्चन आते हैं। खासकर हम देखते हैं कभी कभी 5 क्वेश्चन मिलता है और 5 क्वेश्चन मिल जाएगा आपका 3-3 नंबर का। ठीक, तो 15 नंबर यहां से हो जाएगा। कुल आपका 75 मार्क्स कवर होता है। ठीक, तो ये जो 3-3 नंबर वाले मार्क्स होते हैं 5 एक-एक यूनिट से आते हैं, और ये 4 क्वेश्चन जो आते हैं वो भी एक-एक यूनिट से आते हैं। तो यूनिट का बड़ा ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा बीएससी के पेपर में होता है यूनिट का ही, या यूनिट को ही ध्यान देना, यूनिट को सही तरीके से देखना। तो आपको एक चीज ध्यान है, किसी यूनिवर्सिटी में इसको अलग कर देगा, ठीक, इन दोनों को अलग कर देगा, किसी यूनिवर्सिटी में सेम रखता है। तो जैसे होगा आप सिलेबस को अपने मैच करा लेंगे एक बार। अब चलते हैं इस वाले टॉपिक की बात करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे दूसरा हमारे पास पेपर बचता है। दूसरे पेपर ये भी किसी जगह आपका 50 मार्क्स का होगा, कहीं कहीं 75 का होगा। ज्यादातर यूनिवर्सिटी इसको 75 मार्क्स के साथ आती है। ठीक, इस चीज को आप ध्यान रहेंगे। इसमें क्या पढ़ना है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ना है एंड बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है। अब देखना, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो तो आपके लिए अलग फैक्ट दिखाएगी, ये बीएससी सेकेंड ईयर में आप पढ़े थे, बट बायोटेक्नोलॉजी भी आप बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी का जो पेपर नंबर 2 है बायोटेक्नोलॉजी, मैं अभी वही पढ़ा रहा हूं। ठीक, तो उसके भी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दिए हैं, आप वहां पे जाके पूरे वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे नंबर फर्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या आ जाएगा, न्यूक्लिक की बात करना है एंड उनके जितने भी जेनेटिक मटेरियल हैं, ठीक, उनके जीन्स कैसे हैं, क्रोमोसोम्स कैसे हैं, पूरा फॉर्मेशंस को हमको देखने हैं, किसमें, न्यूक्लिक एसिड के केमिकल कंपोजिशंस के बेसिस पे। इस चीज को ध्यान देना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हम केमिकल कंपोजिशंस के बेसिस पे देखेंगे। अभी हम कुछ देख रहे हैं यूट्यूब पे, बाकी लोग मैसेजेस, बाकी लोग की क्लासेस हैं, उसको एक थ्योरी के बेसिस पे पढ़ा के निकाल दी है। लेकिन बीएससी में हम ये चीज ध्यान देना स्टूडेंट, मैं लगातार यही कहता हूं कि बीएससी में यदि आप पढ़ते हैं, बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप हर एक पॉइंट्स को डिटेल करने की कोशिश करेंगे। उनका जो क्वेश्चंस हैं उनको कितना जानते हैं आप डीपली, इस चीज पे जाइए। ठीक, आप लोग सोचते हैं कि कम टाइम लगा के हम क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, हमको कम टाइम देना पड़ेगा, नॉलेजेबल पॉइंट्स आप नहीं नोट कर पाते। ठीक, तो जो परसेंटेज है वो सही तरीके से वहां से कवर नहीं हो पाते। यदि आप परसेंटेज रट्टा मार के भी लिए तो आगे आपको एमएससी एग्जामिनेशन देने हैं, आगे टीजीटी का पेपर देना होगा, पीजीटी देना होगा, एंड अभी कभी आगे चल के यूपीएससी की ऑप्शनल या किसी भी स्टेट
की पीसीएस देनी पड़ेंगी, या फिर आपको नेट की बात करें, यूजीसी नेट की बात करें, वहां पे भी आपको प्रॉब्लम होना पड़ेगा। मतलब पूरा का पूरा फिर से पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप लगे हाथ अभी जम के पढ़ लो, काफी मजा आएगा आगे। ठीक, अब देखो अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगले टॉपिक में हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे मैकेनिज्म। किसकी मैकेनिज्म पढ़ना है? प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म पढ़ना है, और उसका रेगुलेशंस कैसे होता है प्लांट बॉडी में, उनको देखना है। किसमें? प्लांट बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, एनिमल की बात नहीं कर रहा हूं। प्लांट बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसाइज कैसे होगा, एंड यहां पे चल के इनका रेगुलेशंस कैसे होगा, इस चीज को आपको पता होना चाहिए। इन दोनों यूनिट को हम सही तरीके से रिकवर करते हैं। ठीक, ये दोनों पूरा यूनिट कवर कर लेते हैं, दोनों चैप्टर मिला के यूनिट फर्स्ट। तो यहां से हमारा यूनिट फर्स्ट कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज की बात करनी है। किसकी? पॉलीसेकेराइड, हमको कार्बोहाइड्रेट की बात करना है। अमीनो एसिड, प्रोटीन्स की बात करनी है। ठीक, अमीनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन्स के बेस हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोटीन्स उसी के बड़े मालिक्यूल्स मतलब पॉलीमर की बात कर रहा है। एंड विटामिन्स देखने हैं, हार्मोन्स देखने हैं, एंजाइम देखना ध्यान से। ये जो विटामिन और हार्मोन्स हैं, ये सब ज्यादा प्लांट्स के बारे में बताना चाहूंगा कि प्लांट के जो हार्मोन्स और विटामिन्स होते हैं उनको ध्यान देना, ना कि एनिमल वाले में चला जाना। एनिमल वाले में चले गए दिक्कत करेगा, आप पॉइंट से भटक जाएंगे, टीचर नंबर काट लेगा। ओके, इस चीज को आप ध्यान देंगे। ये पूरा जो टॉपिक होती है, इन टॉपिक को मिला के उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे आ जाता है क्या? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में देखना होगा, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का हमारा एक पार्ट है वो बायोलॉजी में भी आता है, थर्मोडायनेमिक्स। उष्मागतिकी हमको देखने होंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री मतलब गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक, ग्रिप्स की मुख्य जो हमारा ग्रिप थे, ग्रिप्स की स्पेशली जो होती है गिब्स मुख्य जो हमारी पास ऊर्जा होती है, तो गिब्स मुख्य ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा जो होती है वो किस हिसाब से फ्लो करती है प्लांट में, एंड उनके बाद जो हायर एनर्जी कंपाउंड्स बॉडी में पाए जाते हैं प्लांट्स के, वो किस हिसाब से मैनेज करते हैं प्लांट बॉडी को, या किस हिसाब से प्लांट बॉडी को इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में देखा जाएगा। तो ये दोनों देखो 3, 4, 5 इतना मिला के हमारा बन जाता है यूनिट सेकेंड। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, नंबर 6। नंबर 6 हमारे पास आता है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। देखना, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए की बात कर रहा है कहां पे? प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स, मतलब दोनों सेल्स में कैसे होते हैं, जीन का एक्सप्रेशंस कैसे होता है, एंड रेगुलेशंस कैसे होता है, एंड हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है एनिमल के प्लांट के अंतर्गत, एंड साइक्लिक एएमपी मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है, ठीक, उनका कैसे साइक्लिक कंडीशंस होते हैं, कैसे वो बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, सबके बारे में इसी जगह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा जो टॉपिक है ये बनाता है यूनिट थर्ड। कितना बनाता है? यूनिट थर्ड। लास्ट टॉपिक हमारे पास 7वां बचता है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में बोलता है। किसका? बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन एंड प्लांट टिश्यूज। देखना, प्लांट टिश्यू कल्चर यहाँ पे देखने होंगे हमको कि प्लांट का टिश्यू कल्चर, प्लांट के संवर्धन कैसे होते हैं माइक्रो प्रोपगेशन के अंतर्गत, एंड कल्चर की बात करेंगे यहाँ पे मेथड ऑफ यहाँ पे जीन ट्रांसफर कैसे करते हैं। जीन ट्रांसफर करने के बाद जो हमारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं, जैसे बीटी फसल है, बीटी कपास है, ठीक, बीटी फसलों में बीटी कपास है, बीटी बैगन है, ये कैसे बैसिलस थुलेंजिसिस जो होती हैं उनसे कैसे हम कंप्लीट करेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बनाते हैं उनके बारे में बात किया जाएगा। और उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारी बात बचती है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, कि हमारे एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या चेंजेबल होते हैं, सबके बारे में डिटेल करेगा इसी पॉइंट्स के अंदर। तो ये वाला जो हमारा 7वां है ये बना लेगा यूनिट 4। तो यूनिट 4 यहां से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? यूनिट 4 यहां से कंप्लीट हो जाएगा। सेम प्रोसेस वहां होते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? यहाँ पे भी हमारे 4 क्वेश्चन आते हैं जो 15-15 मार्क्स के होते हैं, 60 नंबर, ये भी कवर कर लेते हैं। और 5 क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के, ठीक, वो भी कितना? 15 नंबर। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, इसी में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, 2-2 नंबर के 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा जैसा क्वेश्चन आएगा। लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग प्रोसेस है, बट ये जो क्वेश्चन के नंबर्स हैं ये लगभग
कॉमन होते हैं ज्यादातर यूनिवर्सिटियों में। अब बात करते हैं पेपर थर्ड की। पेपर थर्ड हमारे पास आता है एनवायरमेंटल बॉटनी के फॉर्म में। क्या आता है? एनवायरमेंटल बॉटनी एंड प्लांट पैथोलॉजी। बहुत बेस्ट चीज है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में जब हम कवर करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमको एनवायरमेंटल बॉटनी देखनी है, जो सबसे इजी, ठीक, हायर मार्क्स कॉन्सेप्टल ये क्लासेस होती हैं। इसकी काफी कम एनर्जी देकर, काफी कम मेहनत करके हम एनवायरमेंटल बॉटनी को तैयार कर सकते हैं एंड इसके पेपर भी देने में हमको इजी होता है। तो चलो देख लेते हैं क्या कहता है। नंबर फर्स्ट टॉपिक, पहले चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? पहले चैप्टर में हमको पढ़ना है यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज की बात करेंगे कि प्लांट अर्थ, मतलब जो प्लांट्स के प्लांट अर्थ होते हैं वहां पे स्पेशली मिनरल्स के रिसोर्सेज क्या क्या हैं, ठीक, वहां पे हमको कंजर्वेशन मिनरल रिसोर्सेज पढ़ने हैं। उसके बाद हमको सॉलिड टाइप्स पढ़ने हैं, कितने टाइप्स के सॉलिड्स होते हैं, उनके रिसोर्सेज क्या हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनके वेरिएशंस क्या हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर देखना है कि सोर्स ऑफ वाटर क्या क्या है प्लांट्स के लिए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो आते हैं, उनके केमिकल कंपोजिशंस क्या होते हैं। एंड उसके बाद फिजिको, क्या कहना है यहाँ पे, फिजिको केमिकल, ठीक, केमिकल एंड बायोलॉजिकली प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, कि वाटर का फिजिकल कंडीशंस क्या है एंड केमिकल कंडीशंस क्या हैं एंड बायोलॉजिकली रोल के साथ बायोलॉजिकल कंडीशंस क्या दिखाते हैं, सबको देखेंगे इस वाले पॉइंट्स के अंतर्गत। आगे बात करते हैं चैप्टर 2 में हमको क्या डील करना है। यहाँ पे ग्लोबल फॉरेस्ट वेट की बात करने हैं ना, ठीक। तो ग्लोबल फॉरेस्ट वेट क्या होते हैं इनके बारे में हम देखेंगे, ठीक। उसके बाद नंबर थर्ड हमारे पास टॉपिक, इसी में ध्यान देना, इसी टॉपिक में नंबर थर्ड हमारे पास आ जाता है, इनको बोलते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में हमको एयर देखने हैं कि एयर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, एयर पॉल्यूशन क्या है, वाटर क्या पॉल्यूशन क्या कहता है, सॉइल पॉल्यूशन क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या है, थर्मल पॉल्यूशन क्या है, नॉइस पॉल्यूशंस। इन सबको मिलाने के बाद, इन तीनों को मिलाने के बाद हमारा एक यूनिट बनता है फर्स्ट। क्या बनता है? यूनिट फर्स्ट कवर करेगा। उसके बाद नंबर 4 में चलते हैं। नंबर 4 हमारे पास चैप्टर आता है जिनको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। कभी कभी किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्या करता है स्टूडेंट, इस चीज को ध्यान देना, किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये जो नंबर थर्ड वाला टॉपिक है, ध्यान देना, ठीक, यहां से 2 हमारा कवर कर लेता है इस वाले में, और नंबर 2 और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीमेशन, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एसिड रेन, ठीक। इनको मिलाने के बाद क्या, इनको मिलाने के बाद हमारा इसके बाद क्लाइमेट चेंज, ठीक, 5वां, मतलब तीसरा चौथा पांचवा, इनको मिलाने के बाद हमारा बन जाता है क्या, यूनिट सेकेंड, ठीक। क्या बन जाता है? यूनिट सेकेंड। अब देखो तो 1 2 3 हमारे बन जाएंगे यूनिट सेकेंड। अब बचते हैं यहाँ पे नंबर 6 में बायोडाइवर्सिटी एंड उसके साथ यहाँ पे क्या होते हैं जिसको हम कहते हैं पैटो जियोग्राफी की बात करते हैं, यानी जो हमारे फाइटो जियोग्राफी वाले प्लांट्स होते हैं, मतलब कैटेगरी होती है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और स्पेशली प्लांट का बायोडाइवर्सिटी क्या कहता है, उनको कंप्लीट करेंगे। वैसे प्लांट की बायोडाइवर्सिटी आप बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के फर्स्ट पेपर में देख चुके होंगे, ठीक। अब उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे, तो हमको इंडिया की अलग अलग कह सकते हो कि वेरिएशन देखने हैं कि क्या क्या इंडिया में वेरिएशन दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग टेंडेंसी क्या हैं, ठीक। उसके बाद इस दोनों यूनिट को हम कवर करेंगे इनके साथ, किसके साथ, यहाँ पे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्लांट। मेन फंक्शंस इसी जगह से है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पॉइंट से पूछा जाता है। तो कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्लांट्स कैसे होते हैं, उनका जियोग्राफिकल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे किया गया है, सबको डिटेल किया जाएगा इस वाले पॉइंट्स में, ठीक। तो ये मिला के दोनों बना लेते हैं क्या, यूनिट, ये यूनिट बना लेंगे थर्ड। क्या बना लेंगे? यूनिट थर्ड बना लेते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास बच जाता है, जिसको यहाँ पे लास्ट टॉपिक में स्पेशली हमारे पास पैथोलॉजी आती है। इस चीज को आपको पता होगा, लास्ट टॉपिक में पैथोलॉजी पूछा जाता है, बट कभी कभी किसी किसी पॉइंट्स में आपको इस वाले टॉपिक को देखना होगा। तो आओ जब पहले देख लेते हैं पहले इसको। 9 में क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि एटोलॉजी, तो किसका किसका पढ़ना है पैथोलॉजी में, यहाँ पे वायरल पढ़ना है, बैक्टीरियल पढ़ना है, फंगल पढ़ना है और इंसेक्ट पढ़ना है,
और जो हमारे पेस्ट होते हैं उनके जो डिजीज होते हैं वो क्या दिखाते हैं। मतलब कुल मिला जुला के यहाँ पे मोजेक मॉडल को पढ़ना होगा, मतलब मोजेक मॉडल नहीं, और जो हमारे कैसे तो टीएमबी वायरस होते हैं एंड ढेर सारे डिफरेंट हमारे वायरस हैं उनको करेंगे। ठीक, उसके बाद बैगन में कैसे लगते हैं, भिंडी कैसे लगते हैं, उसके बाद अलग अलग कद्दू हैं, इनमें कैसे कैसे डिजीज होते हैं, अलग अलग फंगस के बारे में, अलग अलग वायरस के बारे में एंड अलग अलग बैक्टीरियल टेंडेंसी, सबको कहीं ना कहीं देखा जाएगा। उसके बाद शुगर में रूट रॉट कैसे लगता है, गेहूं में कैसे लगते हैं, सबको कंप्लीट करेंगे। ठीक, उसके बाद लास्ट में हमको देखना है यहाँ पे इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट, कि हम जो हमको रोग लग जाएगा तो हम क्या क्या दवा डालेंगे एंड दवा डालने के साथ साथ हम उनका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं अलग अलग प्लांट्स के अंतर्गत। तो ये रहा, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस समय, ध्यान देना। काफ़ी लेट क्लासेस चालू हुए हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं इस समय। जस्ट मेडिसिन को खत्म करने के बाद पेट्रो खत्म हो जाएगा, 2 यूनिट आपका समाप्त हो जाएगा। फिर चलेंगे तेजी से इधर, आपके इधर के कुछ टॉपिक हमने अपलोड कर दिए हैं, कुछ टॉपिक होगा जल्दी से पूरा आपके फरवरी तक कंप्लीट कर दिया जाएगा आपके टॉपिक, जिससे आप सही तरीके से पेपर दे पाएं। ठीक, तो मिलते हैं आपके क्लास वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। एक सूचना और कि ये आप पहले ही इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जब क्लास स्टार्ट होगा तभी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अपने क्लास वाले वीडियो में।